ध्यान भटकाव और अधीरता ADHD को समझें। विहान एक ऐसा बच्चा है जिसके लिए एक जगह पर शांति से बैठना जैसे कोई चुनौती है। उसके इस व्यवहार से सभी परेशान रहते हैं। विहान का मन किसी भी चीज में ज्यादा देर तक नहीं लगता है। वह हर काम अधूरा छोड़ देता है और स्कूल में उसके शिक्षकों का कहना है कि वह ध्यान से पढ़ाई नहीं करता। घर में ही नहीं, स्कूल से भी शिकायतों की कोई कमी नहीं रहती। विहान जब कक्षा में होता है तो वह एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर पाता। वह अक्सर अपनी किताबें इधर उधर कर देता, पेंसिल गिरा देता और कभी कभी अपने दोस्तों को परेशान करता। जब भी टीचर कुछ समझाते हैं, विहान खिड़की से बाहर देखने लगता। विहान ध्यान दो, टीचर ने कई बार डांटा, लेकिन विहान के लिए ऐसा करना मुश्किल था। वह कोशिश करता, परंतु उसका ध्यान थोड़ी ही देर में कहीं और चला जाता। इतना ही नहीं, वह स्कूल बस में पानी की बोतल भूल आता, जिसके लिए वह अपनी मम्मी से कितनी बार डांट खा चुका है। विहान को रोजमर्रा के कामों में भी कठिनाई होती है। वह अपनी स्कूल बैग की चीजें भूल जाता, खाने के समय टेबल पर बैठा बैठा हिलता डुलता रहता और हर समय उधम मचाने की कोशिश करता। एक दिन विहान के घर पर उसके पिता के एक दोस्त उन सबसे मिलने आए। उन्हें विहान का व्यवहार थोड़ा अलग लगा और वे विहान को बड़े ध्यान से देखने लगे और उन्होंने उसके पिता रोहित से कहा कि उन्हें विहान को एक बाल मनोवैज्ञानिक के या किसी विशेषज्ञ के पास लेकर जाना चाहिए। रोहित विहान को एक बाल मनोवैज्ञानिक के पास ले गए। डॉक्टर ने धैर्यपूर्वक विहान से बात की, उसकी आदतें देखीं और कुछ सवाल पूछे। डॉक्टर ने रोहित को समझाया, विहान को ध्यान अभाव विकार अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर AD, जिसे अब मुख्य रूप से ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD के नाम से जाना जाता है, एक न्यूरोडेवलपमेंटल मस्तिष्क विकास से संबंधित विकार है। यह विकार मुख्य रूप से बच्चों में पाया जाता है, लेकिन यह वयस्कों में भी जारी रह सकता है। इस विकार के कारण व्यक्ति को ध्यान केंद्रित करने, अपने व्यवहार को नियंत्रित करने और समय प्रबंधन में कठिनाई होती है। यह एक सामान्य स्थिति है, चिंता की बात नहीं है। इसका समाधान संभव है। डॉक्टर की सलाह के बाद विहान के लिए एक खास दिनचर्या बनाई गई। उसकी पढ़ाई को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया ताकि वह हर काम को थोड़ी थोड़ी देर में पूरा कर सके। स्कूल टीचर्स ने भी क्लास में विहान की मदद करनी शुरू की। उन्होंने उसे आगे की सीट पर बिठाया और जब भी वह ध्यान खोने लगता, वे उसे प्यार से समझा देते। घर पर अनीता ने विहान के साथ धैर्य रखना सीखा। उन्होंने उसे खेलों में व्यस्त रखा, जिससे उसकी ऊर्जा का सही उपयोग हो सके। कुछ महीनों बाद विहान में बदलाव दिखने लगा। वह अब क्लास में अधिक समय तक बैठने की कोशिश करता, अपनी किताबें और पेंसिल संभाल कर रखता। उसके दोस्तों ने भी देखा कि वह अब पहले जैसा उधम नहीं मचाता। एक दिन स्कूल में एक कंप्यूटर गेम प्रतियोगिता हुई। विहान ने उसमें हिस्सा लिया और पूरे ध्यान और लगन से उसने वह गेम खेला और वह प्रतियोगिता जीत ली। जब विहान इनाम लेकर अपनी मां के पास आया तो उनकी आंखों में संतुष्टि भाव था। अनीता ने उसे गले लगाते हुए
कहा, मुझे तुम पर गर्व है विहान। विहान की कहानी यह सिखाती है कि ध्यान अभाव और अतिसक्रियता विकार से पीड़ित बच्चों को जरूरत होती है समझदारी, धैर्य और सही मार्गदर्शन की। हर बच्चा अपनी विशेषता के साथ आता है और सही देखभाल और मार्गदर्शन से वह जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल कर सकता है।